Hello students of 11th class. Today we will discuss our lesson The Summer of the Beautiful White Horses. And today's video is the remaining and the last portion of our lesson. Of course not, he said. अब ये एक कन्वर्सेशन चल रही है आराम और मुराद के बीच में. तो वो पूछ रहा था कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आज सुबह से पहले तुम लोगों ने मतलब तुमने जो है ये घुड़सवारी कर रहे थे, तुम्हारे पास ये कितने दिनों से है. तो वो सारी डिस्कशन इनकी चल रही है. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जानते. अगर हम पकड़े गए तो यही कहना है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दोनों झूठे बने. तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है कि हमने आज सुबह ही सवारी की है. ऑल राइट, आई सेड. तो आराम कहता है ठीक है, मैं बोल दूंगा. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बैरन ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड विच at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. तो वो घोड़े को चुपचाप उस वीराने से उस वाइन यार्ड में ले गए, जो अंगूरों का जो वाइन यार्ड था, खेत थे वहाँ पर. एक टाइम ऐसा था जब फतवा ज़िया नाम का एक किसान बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, और उस खलियान में अब जो है उस वाइन यार्ड में कहीं पर जई ओट्स और कहीं पर लहसुन घास रखी थी. वी बिगन वॉकिंग होम. हमने घर की तरफ चले. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. एट फर्स्ट ही wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horse understands me. तो वो कहता है कि ये काम आसान नहीं था. वो बोला कि घोड़े को अच्छे से बर्ताव कराना. शुरुआत में ये जंगलियों की तरह भागते हैं, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे घोड़े पर काबू करना आता है, तो घोड़े मुझे समझते हैं. ये सारी बातें जो हैं मुराद आरम को बता रहा है. हाउ डू यू डू इट, तुम कैसे कर लेते हो ये सब. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स. वो कहता है कि मैं काफ़ी अच्छा तालमेल है मेरा घोड़ों के साथ. येट बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. तो कहता है किस तरीके का तालमेल है तुम्हारा. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन, ही सेड. कहता बिल्कुल ऑनेस्ट वन, सॉरी, एक बिल्कुल सरल और ईमानदारी वाला. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स. खैर, कहता काश मैं भी सीख पाता कि घोड़े के साथ किस तरीके से तालमेल बिठा कर रखा जा सकता है. तो वो कहता है, मुराद कहता है, यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे हो. When you get to be 13, जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्या करते हैं. I went home and ate a hearty breakfast. hearty breakfast छिक कर खाना, यानी पूरा जी भर कर खाना. तो वो घर गया और उसने ब्रेकफास्ट किया. That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर जो है खुसरो मेरे अंकल जो थे वो मेरे घर आए हुए थे कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए. और ही सेट्स इन द पार्लर, वो वहाँ पर बरामदे में बैठ के सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्रीज़. चाय पी रहे थे और स्मोक कर रहे थे, और साथ साथ अपनी पुराना जो उनका नेटिव था, लैंड था, उसको याद कर रहे थे. देन अदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो. फिर एक और फार्मर आ जाता है जिसका नाम जॉन बायरो था. एंड अरेशियन, जो कि एक अरेशियन था. आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के कारण, ही हैड लर्न टू स्पीक अरमानियन. तो उसने ये वाली लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी थी, सीख ली थी. माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, माई वाइट हॉर्स वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. तो वो उसकी माँ उसको भी दे देती है, जो टबैको रोल होता है वो भी दे देती है, पर साथ में जो है कॉफ़ी भी ले आती है. बायरो जो है वो सिगरेट जो बना रहा था, उसने सिगरेट बनाई और सिगरेट पीने लगा, और एक लंबी सी दुखी वाली सांस लेकर बोलता है कि यार मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था अभी तक गायब है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा. और इस बात पर माय अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड एट नो हार्म. कहते क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है, कोई परवाह मत करो. क्या हो जाता है, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, क्या होता है घोड़े का खोना. हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपनी धरती नहीं खोई है.
व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और क्या तरीका है, क्या तुक क्या बनता है कि आप एक हॉर्स के ऊपर ही रो रहे हैं। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है क्योंकि तुम एक सिटी ड्वेलर हो, टू से जॉन बायरो सेड, वो जॉन बायरो जो है वो बोलता है अंकल खुसरोव को, बट ऑफ माई सुरे, मेरी इस घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वट गुड इज़ सुरी विदाउट अ हॉर्स, ये घोड़ा गाड़ी क्या करेगी बिना एक घोड़े के। पे नो अटेंशन टू एक माई अंकल खुसरोव रोड, कहते इस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, वो कहता है मैं 10 मील चल कर आया हूँ। वो कहता है यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरोव शाउटेड, कहते तेरे पास टांगे हैं ना। तो माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, कहता है कि मेरी बाई टांग में ना दर्द रहता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरोव रोड, वो फिर से और भी ज़्यादा चिल्लाया कि इस पर ध्यान ही मत दे। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, वो कहता है जॉन बायरो कि भाई मैंने $60 में ख़रीदा था ये। आई स्पिट ऑन द मनी, कहता है मैं पैसों पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टार्क्ड आउट ऑफ द हाउस एंड स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वो खड़ा हुआ और तन कर बाहर निकला और वो जो दरवाज़ा था उसे ज़ोर से पटक के बंद कर दिया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने फिर उन जॉन बायरो को समझाया कि वो ही हैज़ जेंटल हार्ट, उसका काफ़ी नॉर्मल सा दिल है, काफ़ी शांत है, नरम दिल है। शी सेड, उन्होंने बताया, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, वो कहता है कि ये बस अपने घर को लेकर थोड़ा सा परेशान है, घर की याद आ रही थी उन्हें। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, तो वो फार्मर तो चला गया और मैं मुराद के घर गया। आरम बोल रही है सारी चीज़ें। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री, वो पीस ट्री के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, जो एक रॉबिन एक पक्षी होता है उसके शायद विंग्स पर जो है वो चोट लगी हुई थी, तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बातचीत कर रहा था। What is that? क्या है ये? The farmer John Myro, I said he visited our house and he wanted his horse. You have had it a month and I want you to promise not to take it back until and learn. तो इनकी बातें चल रही हैं कि भाई तुम उसका घोड़ा वापस करो और ये तो, लेकिन हमारे घर पर भी आया था वो, तुम 1 महीने तक रख चुके हो, लेकिन तुम मुझे एक वादा ज़रूर करोगे कि तुम जब तक मैं घोड़ा नहीं राइड करना सीख जाता तब तक तुम इसको वापस नहीं दोगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. तो कहता है वो तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएगा यार। We could keep the horse a year, I said. कहता है हम 1 साल तक रख लेंगे। My cousin Murad leaped to his feet, उसने अपने पैरों पर कूदा। What, he roared, are you inviting a member of Gagolian family to steal? क्या तुम एक अपने परिवार के सदस्य पर चोरी का इल्ज़ाम लगवाओगे? The horse must go back to its true owner, और उसको सही मायना में तो बात यही है कि वो असली मालिक के पास ही जाना चाहिए। When I said, कहता है in 6 months at the lastest, कहता है 6 महीने के बाद। He threw the bird into the air, उसने वो जो उस पक्षी जिसके वो विंग्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा था उसको हवा में उड़ा दिया, आसमान में। The bird tried hard, उसने बड़ी कोशिश करी, almost fell twice, 2 बार गिरा वो, but at last flew away high and straight, और फिर बिल्कुल ऊंचा और सीधा उड़ गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barren of the deserted vineyard where we were hiding it, and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapes, vine and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. हम 2 हफ्ते तक लगातार मैं और मुराद जो है वो घोड़े की सवारी करते रहे, बाहर निकालते उसे जहाँ से हमने छुपा रखा था, सवारी करते। और हर सुबह जब मेरे अंकल जो अकेले की बारी जब आती तो वो घोड़ा जो है वो वाइन यार्ड्स में चला जाता, छोटे छोटे पेड़ों पर उछल कूद करता और मुझे गिरा कर भाग जाता। लेकिन फिर भी मेरे को ये उम्मीद थी कि मैं कहीं ना कहीं हॉर्स राइडिंग करना सीख जाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fatwazian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. जब एक दिन हम फतवाजिया के जो अंगूर के बाग की ओर जब हम जा रहे थे तो हमारा एकदम मुलाकात जो है वो जॉन बायरो से हो गई जो अपने शहर की ओर जा रहा था।
लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। तो वो कहता है, मुराद कहता है मुझे बोलने दो, मैं फार्मर से बात करना मुझे आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे भाई ने जो है वो उस फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, उसने उस किसान जो था ना जॉन बायरो, उसने बड़ी उत्सुकता से उस घोड़े को देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो वो उससे थोड़ी जवाब तलब करने लग गया कि भाई तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, मेरा दिल, माई कज़न मुराद सेड इन अरमानियन। तो उसने उसी भाषा में बोला कि मेरा दिल इसका नाम है। अ लवली नेम जॉन बायरो फॉर अ लवली हॉर्स। कहता है इतने प्यारे घोड़े के लिए इतना प्यारा नाम, कितना अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फॉर मी मैनी वीक्स अगो, मे आई टुक इन टू हिज माउथ। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कुछ सप्ताह पहले मुझसे चुरा लिया गया था। मैं इसका मुंह देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेट, कहता है हाँ क्यों नहीं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, एकदम वही दांत। ही सेड, ऐसे बोलते हैं ना, टूथ फॉर टूथ, फेस फॉर फेस, एकदम वैसा ही फेस, एकदम वैसे ही दांत। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स। मैं ये बिल्कुल कसम खाकर कह सकता था अगर मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं जानता होता कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। जो तुम्हारी परिवार की जो ईमानदारी है उससे मैं बहुत अच्छे से जानकार हूँ उसका। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ऐसा हो सकता है कि ये मेरे घोड़े का कोई जुड़वा हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। उसने अपनी आंखों पर विश्वास करा अपने दिल की बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, तो वो उनको गुड डे करके निकल जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड। तो मेरा कज़न मुराद ने भी उसको गुड डे कर दिया। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. अगली सुबह जल्दी ही हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के बगीचे में ले गए और वहाँ पर जाकर खलियान में, वहाँ पर वाइनयार्ड में छोड़ दिया। कुत्ते भी बिना भौंके हुए ही हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। तो कुत्ते, जब मैंने धीरे से मुराद को कहा, मैं सोच रहा था कि वो भूकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। कहता कोई और होता तो शायद ये भूक देते, लेकिन मैं इनको अच्छी तरह से, इनसे भी तालमेल है मेरा। माई कज़न मुराद पुट हिज हैंड्स अराउंड द हॉर्स एंड प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज एंड पेट इट एंड देन वी वेंट अवे। मुराद ने अपनी उसके जो बाहें थी उसने घोड़े की गर्दन में डाली, अपनी नाक घोड़े की नाक से रगड़ी और उसे थपथपाकर, और फिर हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर एट द हॉर्स दैट हैड बिन स्टोलन एंड रिटर्न। उसी दोपहर जो है जॉन बायरो हमारे घर पर आया और मेरी मम्मी को बता रहा है कि देखो घोड़ा दिखाया उसने, घोड़ा गाड़ी लेकर आया कि देखो जो वो चोरी हो गया था ना वो लौट आया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God my uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, quieted man, quieted, your horse has been returned, pay no attention to it. तो ये लास्ट में जो है वो कहता है कि मेरी समझ में ही नहीं आया कि अब मैं क्या सोचूं। वो बोला कि घोड़ा जो है ना पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर और भी ज़्यादा समझदार हो गया है। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मतलब वो जॉन बायरो ने ये सारी बोली, लेकिन मेरे अंकल खुसरोव जो बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में ही, वो चिढ़ गए और चिल्लाए कि चुप रहो आदमी, चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना, बस अब इस बात पर ध्यान मत दो। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।